हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि क्लास 10th क्वेश्चन बैंक का विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। कल एसएसटी का वीडियो अपलोड किए थे। बारी बारी से बच्चे जहां तक होगा वहां तक करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज साइंस का 40 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि कौन मलेरिया परजीवी है, यानी किसके द्वारा मलेरिया फैलता है। तो प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है, और एनाफ्लिज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। तो बायोगैस। बायोगैस में मीथेन गैस। ये सारे पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है, दोनों जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है और बायोमास भी नवीकरणीय संसाधन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर परमाणु की वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। 2, 8, 6। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसके अलावा जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं सबके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जबकि मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। मृतजीवी, जबकि सारे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और सारे जीव जंतु परपोषी होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि मतलब कहने का मतलब है दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एनोडीकरण, जबकि लोहे में जस्ता की लेपन चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण, जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का पारंपरिक मात्रा क्या है, व्यापारिक मात्रा क्या है। तो यूनिट, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु बच्चे अनंत होता है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु अर्थात H2 में कौन सा बंध है। तो एकल बंध है, क्योंकि इसमें अधातु होने के कारण सहसंयोजक बंधन में अधातु अधातु के बीच होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होने के कारण इसमें एकल बंध है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव, ये एक आहार श्रृंखला बनाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो अंडाशय, जबकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और ये सारे दोनों जैसा कार्य करती है। शुक्राणु कहाँ से निकलता है। तो वृषण से, जबकि अंडाणु कहाँ से निकलता है। अंडाशय से। ये मादा जनन अंग है, जबकि ये नर जनन अंग है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि बाकी ग्रंथि पे ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है, जिसकी कमी से मधुमेह बीमारी होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो C2H4 एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, जबकि दाढ़ी या हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का, और हमारे घरों में जिस दर्पण का हम उपयोग करते हैं वे समतल दर्पण है।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी, कमी होगा तो अपचयन, जबकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह एक उपचयन अभिक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जिसे हम कहते हैं CO2। इसका प्रतिशत 0.03, वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21%, नाइट्रोजन का 78%। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से। लीवर का वजन 1.5 kg, 1.5 kg। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ से होता है, छोटी आंत। आहार नल का सबसे लंबा भाग, छोटी आंत। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन, यह एक दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। बाह्य और अंतःस्रावी इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, यानी कि वैसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता है, तो वो शरीर का आकार है। बाकी सब आँख का रंग, चमड़ी का रंग, बाल का प्रकृति, ये सारे आनुवांशिक लक्षण हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, यानी उवर्रकों की संख्या 18 है, जबकि आवर्त की संख्या 7 है। कुल तत्व की संख्या पीरियोडिक टेबल में 118 है, जिसमें प्रकृति 94 है और 24 हो गया मानव निर्मित। इसी में 91 धातु है, 20 अधातु है और 7 उपधातु है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7, जबकि यूरिन का पीएच मान 6 होता है। किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि विचलन सबसे कम। बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और विचलन सबसे अधिक। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंधन के रूप में इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, जबकि मिथेनॉल का फार्मूला CH3OH। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, तो लिटमस पत्र सबसे पहले तो बच्चे लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है और लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, जबकि क्षार और अम्ल की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 30 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंग संवेदी ग्राही है। संवेदी ग्राही मतलब जिससे हम कुछ महसूस करते हैं, यानी कि आपसे जैसे कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, ये संवेदी ग्राही अंग है। ज्ञानेंद्रिया, जिससे हमको ज्ञान का अनुभव होता है, पर दिमाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है। समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट इस तरह फार्मूला बताएं, जबकि श्रेणी क्रम में r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 इस तरह करके। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का आगे का पैर, अग्रपाद। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I² R। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आधे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कौन पुनरुद्वहन का उदाहरण है, तो अमीबा। पुनरुद्वहन का कहने का मतलब है कि अमीबा में द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन होता है, टूटकर पुनः उस तरह हो जाता है पहले के जैसा, इसलिए पुनरुद्वहन बोलते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण मतलब जो सड़ेगा नहीं, यानी कि थर्मोकल। बाकी सब जैव निम्नीकरण है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है। नर जनन अंग पुंकेसर होता है,
जबकि स्त्री जननांग स्त्री केसर होता है। बिरनक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, जबकि खड़िया का सूत्र CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का CaHCO3 का होल 2, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल 2, जिसे बूझा चूना कहते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में कपड़ा धोने से गंगा प्रदूषण होगा, अधजले शव को फेंकने से बहाने से प्रदूषण होगा, रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन से गंगा प्रदूषण होगा, जबकि मछली पालने से गंगा प्रदूषण नहीं होगा। थैंक यू बच्चों, मन लगा के पढ़िए आप लोग। अगला वीडियो कल अपलोड होगा। धन्यवाद।